लेकिन रानू यहाँ पर बात की जाए तो कल जब इस पर उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए थे तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से सफाई भी पेश की गई थी कि हर बार इसी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, देखिए किया जाता है, लेकिन अमूमन स्याही जो है वो दूसरे कलर की दिखाई देती है। कलर उसका चेंज था, तो इसको लेकर भी विवाद कल ही से शुरू हो गया था। और अब जब रुझान सामने आ गए तब राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, एक अखबार की कटिंग को शेयर उन्होंने किया है और बाकायदा लिखा है कि लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश जो चुनाव आयोग कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो स्याही विवाद को लेकर नेता विपक्ष जो हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट के बहुत कुछ मायने हैं, क्योंकि इसके बाद अब विवाद शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी, कांग्रेस या फिर अपोजिशन वर्सेस सत्ता पक्ष जो है वो आमने सामने दिखाई देने लगेगा। तो देखिए, इसको लेकर लगातार कल से ही बवाल छिड़ा हुआ था। खासकर जो अपोजिशन दल हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और चुनाव आयोग से पूछ रहे थे। और अब देखिए, राहुल गांधी ने जब इस पर ट्वीट कर दिया है तो स्वाभाविक है इस पर विवाद और बढ़ेगा और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो राहुल गांधी ने ट्वीट का निशाना साधा है, खासकर जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको निशाना बनाया गया है और कहा है कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है, चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब देखना होगा किस तरीके का सियासी विवाद जो है वो खड़ा होता है यहाँ पर। लेकिन संजय राउत की बात करें या दूसरे तमाम नेताओं की बात करें तो ऐसे बयान आना स्वाभाविक था, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों हो सकता है बीजेपी इस पर पलटवार ये कर सकती है कि जो रुझान आ रहे हैं वो उनके हक में नहीं है, इसलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम तरीके की सियासत जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन बैक टू रुझान पर अगर हम जाएं तो देखिए, मुंबई में 227 सीटों पर काउंटिंग जारी है। 32 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 2, शिवसेना यूबीटी जो है वो 21 सीटों पर। पुणे में बीजेपी 42, शिवसेना 4 और कांग्रेस 1, एनसीपी सरद में 16। और नासिक की बात करें, यहाँ पर देखिए बीजेपी और उद्धव गुट में टक्कर देखने को मिल रही है। नासिक में 6 सीटों पर बीजेपी है, 3 सीटों पर जो है शिवसेना यूबीटी है, लेकिन यहाँ पर एनसीपी शरद पवार टक्कर देते हुए नजर आ रही है। नासिक से ये बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर और एनसीपी शरद गुट 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, यानी आमने सामने कांटे की टक्कर है। नागपुर में 40 सीटों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए, तमाम सियासी विवाद के बीच आज जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और खास चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 4 साल की देरी से महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव हुए और उसके बाद अब जब आज रिजल्ट आ रहा है तो उस पर भी सियासी बखेड़ा चल रहा है। राहुल गांधी का ये पोस्ट बताता है कि विवाद अब शुरू होगा और चुनाव आयोग से विपक्ष जो है सवाल पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है रुझान वाले दिन, वो यही बता रहा है कि मामला अब आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी भी पलटवार करेगी कि विपक्षी पार्टियां हार की रणनीति पहले ही बना रही है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संजय राउत इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है बीएमसी चुनाव के नतीजे कल ही तय हो गए थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है स्याही विवाद पर पोस्ट करके इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रानू ये है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग किया जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो कैंपेनिंग नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में कोई भी शीर्ष नेतृत्व को महाराष्ट्र नहीं पहुंचा, तो ऐसे में तो सवाल खड़े होंगे ही। बिल्कुल, देखिए शीर्ष नेतृत्व का कायदे में तो जाना बनता था, क्योंकि बीएमसी का बड़ा चुनाव होता है, सबकी नजरें वहां पर रहती हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष की जब आप बात करेंगे तो देखिए वहां पर सत्ता पक्ष के काफी बड़े नेता हैं। चाहे पहली बात तो सरकार ही उन्हीं की है, तो जो मुख्यमंत्री प्रचार कर रहा है तो जाहिर सी बात है बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई दिखाई नहीं मिला। विपक्ष में शिवसेना तो वहीं की पार्टी है, तो स्वाभाविक बात है उनके नेता बड़े जितने हैं सब वहीं है। मुंबई में सबने प्रचार किया। ठाकरे ब्रदर्स की बात हो, इसके अलावा चाहे एनसीपी की बात हो, राजनीतिक दल तो वहीं से हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की पुरानी पार्टी है, उसका शीर्ष नेतृत्व वहां पर चुनाव प्रचार से गायब था और अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी, ये भी खास बात है। एक तो आपका गठबंधन नहीं है, तो गठबंधन के नेता आपकी सीट पर प्रचार क्यों करेंगे, आपको फायदा भी नहीं मिलना। दूसरी तरफ आपका शीर्ष नेतृत्व भी गायब है। तो कई सारी ये वजह जो हैं वो रही हैं और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी कई जगह निराशजनक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अकोला जो सीट है नगर पालिका की, वहां पर आप देखिए जबरदस्त टक्कर है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।